हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। और जैसा कि आपको मालूम है, आजकल रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आपके साथ कुछ एक क्वेश्चन एनालॉजी के डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें ख़ास तौर से हम नंबर एनालॉजी की बात करेंगे, नंबर्स एनालॉजी की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी सामने, आपकी स्क्रीन पर। आप वीडियो को रोक करके खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और कोशिश करें आप खुद से करने की, क्योंकि आप जब खुद से करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दे रखा है 76 से 171 पर जाना है। 76 से हमें 76 से किस पर जाना है, 171 पर जाना है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 76 किसी संख्या से कट सकता है क्या? अगर मैं इसको काटूँ 76 को, तो ये 4 से कट रहा है मेरे हिसाब से, तो कितना जाएगा 1976, यानी 19 से कटेगा, 4 बार कटेगा। और ये देखना, ये भी कट रहा है क्या 19 से? हाँ, कट तो रहा है भैया। कितनी बार कट रहा है 19 से? 9 बार। तो 4:9 का रेशियो इनमें बन रहा है। कितना? 4:9 का रेशियो इनमें बन रहा है। और एक ही संख्या से ये कट रहे हैं 19 से। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का रिलेशन मेरे ख्याल से नीचे इन ऑप्शन में भी बनना चाहिए। कैसा रिलेशन? 4:9 का रिलेशन। ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन उठाएं अगर हम, तो 24 को अगर हम 4 कर बनाना है तो किससे काटना पड़ेगा? 6 से। तो 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24। तो अगली संख्या भी 6 से कटनी चाहिए थी, पर 6 से कट नहीं रही है, तो 6 से नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें 4 से कटने के लिए संख्या 13 से काटेंगे अगर इसको हम, तो ये 13 से कट करके कितना देगी? 4। 13 चौका 52 होता है, लेकिन क्या अगली संख्या 13 से कट पाएगी? 115 13 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम, सी। इसमें दे रखा है इन्होंने 28 और 63। अगर हम 28 को 4 किसी संख्या से काटें 4 आने के लिए, तो किससे काटेंगे? 7 से। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक, अनुपात। और फिर 63 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 नम 63, यानी 4:9 यहाँ से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक को लगाना होता है, और बहुत बेसिक आइडिया के साथ मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9 से 102 बना है, इसी तरह से 11 से 146 बना है, और 13 से क्या बनेगा ये हमें बताना है। अब देखो, 9 से 102 पर जा रहे हैं, यानी एकदम छोटी संख्या से बड़ी संख्या पर चले गए हैं। छोटी संख्या से एकदम बड़ी संख्या पर चले गए हैं। तो ऐसे जब हम बड़ी संख्या पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुणा हो रही होती है। ठीक, अब गुणा अगर हम करनी है तो 9 में किस संख्या की गुणा करें? 9 में किस संख्या की गुणा करें कि जो 102 आ जाए? मेरे हिसाब से आप 9 को 102 के पास लेके जाओ। पास लेके जाने का मतलब, इसमें मैं अगर 11 से गुणा कर दूं तो कितना बन जाएगा? 11×9 = 99, है ना। और इसमें अगर मैं +3 कर दूं तो क्या 102 बन जाएगा? कि भैया हाँ, बन जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और अगर इसी लॉजिक को मैं आगे ट्राई करूँ यहाँ पर, तो क्या बन रहा है क्या देखना। तो 11 गुणा, आप कितने की करोगे कि 146 बन जाए? 11 कम 11 11 121 होता है, 11 12 132 होता है, और 11 13 करें अगर हम, तो 11 13 की अगर मैं गुणा करूँ तो कितना बनेगा? 143। और 143 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 146। तो सही बात है। आप कहोगे सर ये लॉजिक तो यहाँ पर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है तो हमारा जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया है वही हम अपने आगे के क्वेश्चन में लगा लेंगे, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब 13 में हमें लॉजिक लगाना है, तो 13 की गुणा करनी है। अब जैसे हमने 9 की गुणा 11 में करी थी, 11 की गुणा 13 में करी थी, तो 13 की गुणा किस में करेंगे? 15 में। और जब हम 13 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 का ना 13 और 6 19, 195। और 195 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? लास्टली 3, और 3 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 198, 198। सर आप कहोगे कि सही सर, लॉजिक तो आपने बिल्कुल अच्छा लगाया है, बहुत अच्छी बात है। तो 198 ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। पूछोगे आपके सर कोई और लॉजिक हो सकता है इसका? बिल्कुल सही बात है भैया, जितने लोग होंगे उतने लॉजिक बना सकते हैं, जितने लॉजिक बन सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या बन रहा है। दूसरा लॉजिक जो यहाँ पर बन रहा है वो देखो, वो ये है कि आप 9 का 9 लो, प्लस इसमें 1 करो, और इसका स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 9 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और इसमें अगर आप 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। अगर हम इस तरह से आगे करके देखें, आगे करने के लिए थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। 11 का स्क्वायर करेंगे आप, 11 का नहीं करेंगे,
11 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो कितना बनेगा 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 2 करेंगे आप तो कितना आ रहा है 146। ये लॉजिक भी सही है भैया, सही बैठ रहा है बिल्कुल। अगर ये लॉजिक सही बैठ रहा है तो आपको ये लॉजिक लगा लेना है। दोनों लॉजिक आप लगा सकते हो। क्या करेंगे 13 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 196, और लास्टली हमने कितना जोड़ा था उसमें 2, तो इसमें आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 198। ठीक है, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं लेकिन आंसर सही आना चाहिए आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 का संबंध जिस तरह 3 से है, 75 का 35 से है, तो 54 का किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक, देखो 54 का किससे होगा ये संबंध हमें बताना है। देखो 31 से 3 पे गए हैं, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो किसी संख्या से भाग करी गई होगी, लेकिन अगर किसी संख्या से यहाँ 3 के लाने के लिए भाग करी गई है तो 75 को भी छोटी संख्या बनना चाहिए था, है ना, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब लॉजिक कुछ और होगा यहाँ पर। तो देखो लॉजिक एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा लॉजिक है, बहुत अक्सर एग्जाम में बन जाता है। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 31 अनुपात 3, यानी 31 से 3 बना है। तो देखो 3 की गुणा अगर मैं 1 में कर दूँ तो 3 का 3 बन जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 7 यानी 5, 7 पंजे 35 बन जाएगा क्या, देखना ज़रा। 7 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है भैया, तो यही लॉजिक आगे भी लगा लो। 5 की गुणा 4 में करो, 5 की गुणा 4 में करोगे कितना बनेगा 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्यारा लॉजिक है और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। इसको आप ज़रूर करके जाएं, अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 63 और 72 दे रखा है आपको। 63 और 72 को अगर मैं काटूँ, 63 और 72 को, 63 को काटेंगे 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, यानी 7:8 बनना चाहिए ऑप्शन में। ठीक, यहाँ पे 7:8 बनाने के लिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 16 से तो कट जाएगा 7 बार, 112 कट जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है। लेकिन क्या 144 16 से कट पाएगा भैया, कट तो जाएगा, लेकिन कितना आएगा 16 निम्मा 144, 9 बार जाएगा, 7:9 बनेगा यहाँ से। ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 188 और 216 की। देखो अगर हमें ये अनुपात बनाना है तो ये अनुपात बनाने के लिए हम ये अनुपात नहीं बनाएंगे, इन संख्याओं से काट के देखेंगे, 7 से भी और 8 से भी, और इनको कटने के बाद एक ही संख्या आनी चाहिए, कोई सी भी एक संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने काटा था तो कितनी आ रही है वो संख्या यहाँ पर आ रही थी 9। ठीक है, 7 को और 8 अनुपात गुणा कितना आ रहा था 9, तो इसी तरह से कुछ एक संख्या आनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इसको 7 से काटूँ तो क्या ये 7 से कट पाएगा, 7 दूनी 14 और 7 बचेगा कितना 48, ये 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। अगर मैं इसको 7 से काटूँ तो आप कहोगे भैया कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, 23 बार जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो 8 दूनी 16, 8 से काटे तो कितना आएगा 8 दूनी, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो क्या कटेगा 8 से, ये इसको काट रहे हैं हम यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, इसको काट रहे हैं ना 8 से, 8 दूनी 16 और 8 या 24, तो 23 बार जा रहा है। इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 289 अनुपात 324, यानी 289 का संबंध 324 से है, तो 441 का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना है। देखो 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, आगे जो दिया है वो 324 वो 18 का वर्ग होता है। ठीक है भैया, तो अब हमें जो बताना है 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, तो 18 से अगली संख्या का वर्ग करा है तो 21 से अगली संख्या का वर्ग करेंगे, किसका करेंगे 22 का स्क्वायर, और जब 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 484। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का सॉल्यूशन है, और इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ, आने वाले टाइम में मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है पढ़ाई करने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है कि चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हुए चलें, चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हुए चलें। अब प्रैक्टिस के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप किसी वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो को आप पैसिवली ना देखें, यानी लेट करके या किसी अलग तरीके से ना देखें। प्रैक्टिस करने वाली वीडियो जो होती हैं उनको आप पेन पेपर की तरह से देखें। पेन ले लें एक, प्लस पेपर ले लें या रफ़ कॉपी ले लें और उस पर करें।
तो पेन पेपर पर जब आप यूज़ करोगे ना और अपना वीडियो को देखोगे तो उसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने पे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छी प्रैक्टिस होगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है। और वैसे भी आपको मैंने बताया ये सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन है, 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।